प्रियजन, हम लोग चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं। चालीसा काल का पहला दिन राखबूत कहा जाता है, क्योंकि पुरोहित मिस्सा के दरमियान में हमारे माथे पर राख से क्रूस चिन्ह बनाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। या कहते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। क्या सुंदर सी प्रेरणा हमको देती है माता कलीसिया कि हम सचमुच में प्रायश्चित करते हुए ईश्वर की ओर फिरें। आज के दिन में पहला पाठ नबी जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18 और आज के लिए सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 लिया है। याद रहे, इस्राएली लोग दुख, तकलीफ, विपत्ति, संकट की घड़ी में प्रार्थना, त्याग, तपस्या, उपवास के लिए आह्वान करते थे और उपवास के लिए बनाए गए कपड़े या बोरी से बनाए गए कपड़ों को धारण करते थे और उनके चेहरे पर राख पोत देते थे। यह दिखाता था कि वे उपवास कर रहे हैं। लेकिन आज यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में हम प्रत्येक जन को कहते हैं, उपवास, परहेज और भिक्षादान मात्र पर्याप्त नहीं है। यह अच्छी बात है यदि हम सारे हृदय से अपने भूत, अपने भविष्य, अपने वर्तमान की जिंदगी को अवलोकन करते हुए सभी कमी कमजोरियों को, भूल, चूक, गलती, पाप को याद करते हुए प्रायश्चित करना सीखें। यह हमारे लिए मुक्ति कारक होगा। इसलिए हम जाने कि जो भी पाप कर रहे हैं, इस पाप का रास्ता, भूल और चूक का रास्ता विनाश के पथ पर ले चल रहा है, हमारे सर्वस्व को नष्ट करने वाला है। इसलिए हमें सावधान करने की जरूरत है कि हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ता भूल का रास्ता है। इसलिए यीशु ख्रीस्त हम प्रत्येक जन को पश्चाताप के लिए आह्वान करते हैं। ईश्वर हमसे होम बलिदान नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि हम प्रायश्चित करें, पछतावा करें। पछतावा के साथ साथ सुसमाचार को ना केवल सुने, ना केवल सुनाएं, ना केवल बकबक करें, परंतु विश्वास करें, जीवन में अमल करें, जीवन में उसे जिया करें। तब हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। दूसरी बात, चालीसा के दिन मैंने कहा, पुरोहित हमारे माथे पर राख से क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। याद रहे, हमारा पार्थिव शरीर क्षणभंगुर है, आज है, कल नहीं होगा। फिर भी यह जानते हुए कि हमारा जीवन छोटा है, हम पाप करते थकते नहीं हैं, भूल चूक गलती करते हम आघाते नहीं हैं। जानते हैं कि यह जीवन सुंदर है और कुछ एक पल के लिए है। यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिलने वाली है। इसलिए माता कलीसिया याद कराती है कि इस सुंदर जीवन को समझो। अगर भूल चूक किए हो तो प्रायश्चित के द्वारा श्रृंगार जीवन को सुंदर बनाओ, श्रृंगार सुंदर बनाओ।
जिससे हम प्रत्येक जन जाने कि यह जीवन ईश्वर प्रदत्त है, यह शरीर पापमय केवल नहीं है, यह पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरी बात, हम ईश्वर के दया करुणा पर भरोसा रखें। विश्वास नहीं करने के कारण, उसके प्रेम पर आशा नहीं करने के कारण हम ईश्वर से पाप के द्वारा भटके हैं। और इसलिए हम प्रत्येक जन को जानना चाहिए, ईश्वर दया सागर है, दयालु ईश्वर है, हमें क्षमा करते रहते हैं। क्रूस के ऊपर से कह दिए, हे पिता इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम बालक नहीं है, अनाथ नहीं है, और ना ही बहुत अबोध है, जानते हैं जो भी गलती किए, फिर भी ईश्वर चाहते हैं कि ये लोग तो अनजान हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात, उपवास, परहेज और भिक्षा दान यदि सशक्त हो जाए, हृदय से उसे ईमानदारी पूर्वक उसे करें, तो याद रखिए हमारा 40 काल बहुत ही सुंदर होने वाला है। हमने बहुत सारे 40 काल को देखा, लेकिन जीवन वही का वही रह गया, क्योंकि हमने तो पछताव किया और ना ही विश्वास किया सुसमाचार में, ना ही उपवास को रखा, ना ही प्रार्थना की, और ना ही भिक्षा दान किया। नाम मात्र के लिए 40 देखते हैं। प्रियजन, जीवन को सुंदर बनाएं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पिता ईश्वर हम प्रत्येक जन को 40 को सुंदर बनाने की कृपा दे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आमीन।